सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कल का तो आपको पता ही है कि पाटिल जी कुलकर्णी के यहाँ से खाना 50 आदमियों का खाना खाकर आए थे। 90% तो बाबा ने गायब कर दिया था। अब 10% जो ओवर हुआ था उसका तो अप्पा जी को ही भुगतना था। घर पहुंचते पहुंचते अप्पा जी के पेट में दर्द चालू हो गया। धीरे 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 शाम हो गई। पायजामा बाबा के पास से लौटी, देखा अप्पा जी दर्द से परेशान हैं। कुछ देर तो उन्होंने घर में समय व्यतीत किया, इंतजार किया। फिर उन्होंने बाबा के पास जाने की सोचा। अप्पा राव पाटिल की माँ, वो भी बाबा की एंटी थी, बाबा को पसंद नहीं करती थी। उन्होंने पूछा कहाँ जा रही हो, पायजामा से पूछा कहाँ जा रही हो। कि साईं के पास थी, कुलकर्णी के पास जाओ, दवाई लेकर आओ। गांव का ही एक आदमी था, काशीराम, वो आया हुआ था। वो उसको भी साथ भेजा कि जा कुलकर्णी के यहाँ से दवाई लेकर। पायजामा को तो पता था कि सारा कुछ कुलकर्णी का किया धरा है, इसलिए जाना ना जाना बेकार। लेकिन फिर भी अपनी सास के कहे अनुसार वो कुलकर्णी क्या गई। कुलकर्णी ने साफ बोला कि दवाई कल मिलेगी, क्योंकि रात को औषधि तैयार नहीं हो सकती, इसलिए औषधि कल मिलेगी। अब सारी रात में तो अप्पा जी की हालत खराब हो जानी थी। पायजामा सीधी कुलकर्णी के यहाँ से बाबा के लिए, द्वारका माई के लिए प्रस्थान करती है। काशीराम भी उनके साथ साथ चलते हैं। अब रास्ते में कुलकर्णी के आदमी पायजामा को परेशान करते हैं। उनके ऊपर कीचड़, गोबर, ये सब चीज़ें फेंकते हैं, जिससे उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। लेकिन पायजामा उनको कुछ ना कहकर सीधी बाबा के पास पहुंचती हैं। उनको अप्पा राव पाटिल का हालत बताती कि ऐसे ऐसे दर्द से परेशान है। बाबा तो सर्वव्यापी थे, बाबा को तो सब मालूम था कि अप्पा जी के पेट में क्या खाया, कैसे परेशान है, क्यों परेशान है। बाबा जो थे पायजामा को बोलते हैं कि वापस जाओ, ज्ञानेश्वरी का पाठ करो। अप्पा जी के सिरहाने बैठकर ज्ञानेश्वरी का पाठ करो। पायजामा वहाँ से लौट लेती है और बाबा के कहे अनुसार ज्ञानेश्वरी का पाठ करना चालू कर देती है। धीरे 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 अप्पा जी को आराम मिलना चालू हो जाता है और कुछ ही क्षणों में, मान लो आप घंटे 2 घंटे में, अप्पा जी ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाबा की सोच कुछ अलग थी कि आज तो मैंने बिना औषधि के इनका दर्द दूर कर दिया, लेकिन औषधि तो जरूरी है। गांव वालों को कब तक कुलकर्णी मूर्ख बनाते रहेंगे। इसलिए बाबा ने विचार किया कि औषधि की व्यवस्था की जाए। रात बीत जाती है। अगले दिन कुलकर्णी को पता चलता है अप्पा राव ठीक हो गए। कुलकर्णी फिर नई चाल खेलते हैं कि पूजा के बहाने, कि महापूजा, गांव में महापूजा होगी, गांव वालों को परेशान करने के लिए कि जी गांव में यज्ञ होगा। गांव की नीच जाति की लड़की जो जीपरी थी, उसने सूचना दी कि साईं शिरडी से बाहर गए। कुलकर्णी ने सोचा साईं शिरडी छोड़कर चले गए, जबकि नज़ारा कुछ अलग था। बाबा शिरडी में औषधि तलाश करने हेतु तो सुबह शिरडी से बाहर जंगलों की तरफ निकल गए। इधर कुलकर्णी ने गांव में
यज्ञ का ऐलान कर दिया कि गांव अशुद्ध हो गया है। उस बैरागी के आने से वो चला गया है। यज्ञ कराकर गांव को शुद्ध किया जाएगा। गांव में मनादी करा दी गई कि जी महायज्ञ होगा, उसके लिए सभी गांव वालों को चंदा देना होगा। आज से 125 साल पहले, 150 साल पहले जिस टाइम की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, उस टाइम गांव वालों की केवल खेती बाड़ी ही एक पेट भरने का जरिया था और फसल अभी किसी की कटी नहीं थी, इसलिए पैसा किसी के पास नहीं था। कुलकर्णी महाराज ने गांव में लूट मचाई, किसी से चावल ले, किसी से कपड़ा छीन, किसी से कुछ। उस सबसे एंड में पहुंचते हैं पाटिल जी के यहाँ कि जी महाभोग का प्रसाद तो आप ही के घर से जाएगा। अब ना बाईजामा कुछ कहने की स्थिति में, ना पाटिल जी कुछ कहने की स्थिति में, क्योंकि पाटिल महाराष्ट्र में एक साहूकार को कहा जाता है, जो कि अप्पा राव जी थे। उन्होंने हंसते हंसते खुशी खुशी अपने घर से सभी सामान जो कुलकर्णी ने मांगा वो दे दिया वर्ष भोग हेतु। अब इधर बाबा जो थे जंगलों में जड़ी बूटी की तलाश में निकले हुए हैं, जड़ी बूटी खोज रहे हैं। इतने में जड़ी बूटी खोजते खोजते वो विश्राम हेतु नदी के किनारे कहीं बैठ जाते हैं। उनको जंगल में डाकू घेर लेते हैं और पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाते हैं। वहाँ का नज़ारा कुछ अलग होता है। उनका सरदार था कि जिसको पकड़ लेता था डाकू का, उसको जान से ही मार देता था। बाबा को पकड़ कर ले गए। अब आप तो सभी इस चीज से परिचित ही हैं। बाबा के बचपन से जवानी तक भले ही ना परिचित हो, लेकिन आज की तारीख में तो आप सभी परिचित हैं कि साईं बाबा क्या हैं, कि नाम लेने से ही आदमी के आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब डाकू उनको बाबा को मारने की बना रहा है। इतने में बाबा उसके हाथ में देखते हैं कि चोट लगी हुई है। बाबा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो हाथ छोड़ाकर जैसे ही पीछे पलटना है वो गिर जाता है। गिरने के लिए तैयार है, पीछे जाके फिर बाबा अपने दूसरे रूप में उसको संभाल लेते हैं। इधर कुलकर्णी महाराज ने पूरी पूजा यज्ञ की व्यवस्था कर रखी है। यज्ञ चालू होने वाला है। अप्पा राव पाटिल और बाईजामा, उनकी पाटिल जी की माता जी, ये सब यज्ञ में पहुंचते हैं और कुलकर्णी महाराज भी आकर यज्ञ में बैठ जाते हैं। यज्ञ में पंडित जी का रोल अदा कर रहे हैं मालतापति जी। मालतापति जी यज्ञ कराएंगे। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि कुलकर्णी की जितनी मैंने आपको तारीफ बताई है कि किस कैटेगरी के हैं, उनके आदमी कितने बढ़िया व्यक्तित्व के हैं। तो दोस्तों, उधर बाबा जंगलों से औषधि की व्यवस्था कर रहे हैं गांव वालों को सही करने के लिए। इधर कुलकर्णी महाराज रोजाना नए नए हथकंडे अपनाकर गांव वालों को लूटने की प्रक्रिया में हैं। जो काशीराम बाईजामा के साथ गए थे वो जा रहे हैं अपना अहमदनगर, नज़दीक में ही जिला अहमदनगर है जिसके अंदर शिरडी आता है, वो व्यापार के लिए जाते हैं। कपड़े के व्यापारी हैं, उनका कपड़े में से पोटली में से कपड़ा छीन लेते हैं यज्ञ के बहाने। दोस्तों, कि आज का समय पूरा हो रहा है, इसलिए कथा को यही विश्राम दे रहे हैं। कल फिर हाजिर होंगे आगे का वृतांत सुनाने के लिए। आपसे सबसे बाबा का नाम लेते हुए इजाज़त चाहता हूँ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, साई राम।